पोंटी चड्ढा की हत्या हो गई है, उनके भाई की भी हत्या हो गई है। अभी तक जो पुलिस की तरफ से जानकारी आ रही है वो यही कि दोनों भाइयों के बीच जो गोलीबारी हुई है उसमें दोनों की जान गई है। शम्स ताहिर खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह मौकाए वारदात पर पहुंचे और वहां के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पोंटी चड्ढा और उनके भाई की इसी फार्म हाउस में गोली चलने के दौरान मौत हो गई। फार्म हाउस ये 42 डीएलएफ फार्म हाउस सेंट्रल ड्राइव का ये फार्म हाउस है और ये फार्म हाउस पोंटी चड्ढा का खुद का है और बताया जाता है कि पोंटी चड्ढा और उनके भाई इसके अंदर मौजूद थे। गोली चली और उसके बाद से दोनों की ही मौत हो गई। क्या वजह रही? क्या दोनों ने आपस में गोली चलाई या फिर कुछ और वजह है कि कोई आया और दोनों को गोली मार के चला गया? पूरे मामले की पुलिस जांच छानबीन कर रही है। आप साफ तौर पर देखिए कि जो मेहरौली थाना पुलिस है वो तमाम क्राइम टीम के अधिकारियों के साथ ही साथ लोकल पुलिस जो कि यहाँ पर है, अंदर क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तमाम फिंगरप्रिंट और चांस प्रिंट उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर दोनों भाइयों के बीच में क्या कोई अनबन हुई थी, अनबन के बाद गोली चली, और अगर अनबन हुई भी थी तो उसके बीच की वजह क्या थी? क्या किसी और फार्म हाउस को लेकर झगड़ा था या फिर प्रॉपर्टी का कोई अलग इशू था या फिर दोनों के बीच में मुद्दा कुछ और था? हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि गोली चली और गोली चलने के बाद दोनों लोगों की मौत हो गई। लेकिन वजह आखिर क्या रही इस पूरे मामले की? आखिर वो वजह क्या थी कि दोनों के बीच गोली चली और उसके बाद से क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को गोली मार ली? क्या तीसरा कोई शख्स इस फार्म हाउस के अंदर मौजूद था? कुल मिलाकर के यहाँ पर पुलिस इन्हीं सारे सवालों को टटोलने की कोशिश की जा रही है। तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए जुटे हैं। कैमरामैन नरेश चंद के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। और सवाल छोटे मोटे नहीं है, बहुत पेचीदा है, क्योंकि जितने पैमाने पर यहां पर पैसा इन्वॉल्व है शम्स, और जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है ये बात समझ में नहीं आती। गोलियां हमने बताया किस तरीके से एक भाई के शरीर में 8 गोलियां मिल रही हैं, दूसरे में 6 गोलियां उड़ेल दी गई हैं। गुस्सा क्या इतना ज्यादा था? क्या इतना ज्यादा बड़ा ये विवाद था? क्योंकि अभी तक जो उनके क्लोज लोग हैं वो इस तरह की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि इस हद तक विवाद बढ़ गया था, लेकिन जो पूरा मामला है वो बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए श्वेता, जैसा मैं शुरू में कहा कि मामला जब 250 से या 3000 करोड़ के बीच का हो तो ये फिर छोटा इशू नहीं हो सकता। और खासतौर पर अगर हम बात करें प्रॉपर्टी को लेकर, बिजनेस को लेकर, बंटवारे को लेकर, इस देश में ऐसे बहुत सारे परिवार रहे हैं जिसमें आप देखें तो करोड़ों का, कई 100 करोड़ का मामला है, लेकिन उसके बावजूद भाई भाई में बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ है। तो ये कोई अपवाद नहीं, और ये जग जाहिर था कि इन दोनों भाइयों के बीच में शुरू से ही इन तमाम बिजनेस एम्पायर को लेकर, बंटवारे को लेकर, मालिकाना हक को लेकर झगड़ा चल रहा था। मामला कोर्ट तक गया, दोनों भाइयों ने वकील तक किए, तो कहीं ना कहीं ये चीजें शुरू से थी। लेकिन हाँ, ये मामला इस हद तक जाएगा कि किसी की जान ले लेगा, दो भाई आपस में एक दूसरे के जान के प्यासे बन जाएंगे, ये थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि अगर हम जुर्म की दुनिया के हिसाब से देखें तो शायद ये अजीब नहीं है, क्योंकि ऐसा ये पहली बार भी नहीं और होता रहा है। क्योंकि हर जुर्म के पीछे और इन तरह की चीजें या तो फिर प्रॉपर्टी, पैसे होते हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इन भाइयों के बीच में जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब मामला समझौते तक पहुंच चुका है, मामला अभी है कि बंटवारा बिल्कुल होने जा रहा है, आज उसके लिए मीटिंग हो रही है और उसके बाद अचानक गोली चलती है। और न सिर्फ गोली, बल्कि जो गार्ड के बयान है, जो पुलिस के हवाले से बयान है कि पहले पोंटी चड्ढा अपने भाई को गोली मारता है, बदले में जो हरदीप है उसका गार्ड पोंटी चड्ढा को गोली मारता है, बाकायदा गोलीबारी होती है, एक से ज्यादा गोलियां चलती हैं और दोनों भाई की मौत हो जाती है। तो जाहिर सी बात है फिलहाल कहानी यही है, लेकिन इसके बाद क्या चीजें और सामने आती है, थोड़ी देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। वाकई उम्मीद यही कर सकते हैं कि तस्वीर साफ हो, क्योंकि अमूमन इस तरह के मामलों में अगर सिर्फ घर वाले हैं जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो क्लोज हैं उनके, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो देखना होगा किस तरीके से यह मामला सुलझता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पोंटी चड्ढा और उसके छोटे भाई हरदीप सिंह चड्ढा की दिल्ली के फार्म हाउस में अपने ही घर में मौत हो गई है। खबर ये आ रही है जो दिल्ली पुलिस के हवाले से, वो यही है कि 12:44 पर एक कॉल आता है पीसीआर को और उसके बाद ये पता चलता है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जायदाद के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में पहले से ही झगड़ा चल रहा था और आज शायद किसी समझौते की उम्मीद थी, लेकिन फिर न जाने अचानक क्या हुआ कि जो खबर है गार्ड के हवाले से हरदीप के, वो ये कि पोंटी चड्ढा ने पहले गुस्से में गोली चलाई जो हरदीप को लगी और बाद में फिर हरदीप के गार्ड ने भी गोली चलाई जो पोंटी चड्ढा को लगी। लेकिन इस वक्त एक और भी खबर आ रही है दिल्ली पुलिस के हवाले से, वो ये कि आज दोपहर को ही, चूंकि पोंटी चड्ढा के साथ मीटिंग होनी थी हरदीप की जायदाद को बंटवारे को लेकर और शायद कुछ सुलह होना था दोनों भाइयों के बीच में, तब हरदीप के कुछ दोस्त भी उसी फार्म हाउस पे छतरपुर के पहुंचे थे, डीएलएफ फार्म हाउस नंबर 42 पर, और स्कॉर्पियो में ये तमाम दोस्त आए थे हरदीप के। पोंटी चड्ढा भी इन्हें अच्छी तरीके से जानता था
और फिर जब दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ तो गोलीबारी हुई और लगभग अभी तक जो ये बताया जा रहा है वो ये कि 25 से 30 राउंड गोलियां चली हैं। न सिर्फ फार्म हाउस के अंदर बल्कि बाहर भी गोलियों के निशान मिले हैं और ये जो गोलियां चली हैं इसमें दोनों भाइयों की मौत हो गई, जबकि 30 जो एक सिर्फ घायल है वो गार्ड है, हरदीप का गार्ड। बाकी इस गोलीबारी में किसी को कोई गोली नहीं लगी, कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन पॉन्टी चड्ढा और हरदीप चड्ढा की मौत हो गई। अब देखना यह है कि जो दोस्त आए थे हरदीप चड्ढा के, क्या वो भी इस गोलीबारी में शामिल थे? जब पॉन्टी चड्ढा ने गोली चलाई तो क्या उन्होंने पलटकर हमला किया? फिलहाल ये अभी पुलिस परिवार के लोगों से ही पूछताछ कर रही है, लेकिन खबर यही है हरदीप चड्ढा के जो गार्ड के हवाले से जो बयान आया दिल्ली पुलिस को वो ये कि गोलीबारी जैसा कि पहले था कि हमलावर बाहर से नहीं आए थे किसी एक को निशाना बनाने के लिए, बल्कि दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। पॉन्टी चड्ढा ने हरदीप चड्ढा को गोली मारी और फिर हरदीप चड्ढा के गार्ड ने, और उसके बाद क्या बाकी के दोस्त भी इस गोलीबारी में शामिल थे ये देखने वाली बात है। एक खबर यह भी आ रही है कि पॉन्टी चड्ढा को 6 और हरदीप को 8 गोलियां लगी हैं। दोनों के पास लाइसेंसी पिस्टल भी थे, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जो गार्ड था उसके गन से 8 गोलियां चल सकती हैं, और अगर लाइसेंसी रिवॉल्वर की हम बात करें उसमें से ज्यादा एक बार में 6 गोलियां चलती हैं। तो गार्ड के गन से 8 गोली चल सकती है, लाइसेंसी रिवॉल्वर से 6 गोली चल सकती है। तो अगर दोनों को 6 और 8 गोलियां लगी है तो यह ऐसा मुमकिन है, लेकिन बाकी 20 से 30 राउंड गोलियां चलने की बात की जा रही है। न सिर्फ फार्म हाउस के अंदर बल्कि बाहर भी गोलियों के निशान मिले हैं, खोखे मिले हैं, और पुलिस इस वक्त पूरी तरीके से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया और तफ्तीश में इस वक्त जुटी हुई। तो बड़े कारोबारी पॉन्टी चड्ढा एक नाम जिसके लिकर की दुनिया में अगर हम कहें तो शायद जो हिंदुस्तान के 3 बड़े राज्य हैं वहां पर उसका पूरा एक साम्राज्य कायम था। यूपी में सबसे बड़ा पॉन्टी चड्ढा का पिछले कई सालों से एक तरफा एक राज था। जब भी सालाना शराब के टेंडर खुलते, चाहे सरकार किसी की हो यूपी में, हमेशा वो टेंडर पॉन्टी चड्ढा के नाम पे खुलता था। इसके अलावा यूपी से उसने अपना कारोबार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा पंजाब, और फिर फिल्मों का रुख किया मुंबई, जहां के बड़े बड़े कई बजट जो फिल्में बनी हैं उसमें भी पॉन्टी चड्ढा ने वेब सिनेमा के जरिए उसके नाम पर पैसे लगाए। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी का पूरा एक कारोबार है उसमें भी धीरे धीरे पॉन्टी चड्ढा का एक बड़ा नाम हुआ। फिर यूपी में गन्ना और अगर हम चीनी शुगर मिल की बात करें वहां पर भी पॉन्टी चड्ढा ने अपने कारोबार को काफी फैलाया। और सबसे बड़ी बात यह कि जो सरकार की मिड डे मील स्कीम थी उसका भी ठेका पॉन्टी चड्ढा को मिला था, और कई सालों से पॉन्टी चड्ढा मिड डे मील स्कीम के तहत स्कूलों को दोपहर का खाना बच्चों को जो देता था सरकार, उसके बदले में जो भी ठेका जितना भी आता था पैसा वो पॉन्टी चड्ढा की सबसे ज्यादा बोली लगती थी और वो वही ठेका हासिल करता था। हालांकि कई लोगों की आंखें टेढ़ी होती हैं इस बात के कि हर बार पॉन्टी चड्ढा को ही ये ठेका क्यों।